सुन लो, कुछ कहना चाह रहा हूँ, सुन लो यार, सुन लो। अरे मैं गोदी मीडिया नहीं हूँ यार, मैं गोदी मीडिया नहीं हूँ। कोई ऐसा ईमानदार नेता जिसका जमीर जिंदा हो? आई थिंक कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसका जमीर जिंदा है, सबका। कोई ऐसा ईमानदार नेता जिसका जमीर जिंदा हो? नहीं चाहिए कोई ईमानदार नेता। नाम 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 नाम, नहीं, भाषण नहीं, नाम। नहीं है, कोई नहीं। कोई ऐसा ईमानदार नेता जिसका जमीर जिंदा हो? नहीं, ईमानदार नेता जिसका जमीर जिंदा हो? नहीं है सर कोई ऐसा, एक को भी ना है जिंदा जमीर, सबन कुमार को जमीर, इनको तो। ईमानदार नेता इसका जमीर जिंदा हो? कोई भी नहीं है। ईमानदार नेता इसका जमीर जिंदा हो? कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। सब टिक्के कोई नहीं है। एक भी ईमानदार नेता इसका जमीर जिंदा हो? किसी राज्य की उठा लो, चाहे किसी अपने देश की कैबिनेट से उठा लो, कोई नहीं है। सबसे ईमानदार नेता राघव चड्ढा। ईमानदार नेता इसका जमीर जिंदा हो? चाचा, ईमानदार नेता इसका जमीर जिंदा हो? नहीं पता? जमीर तो सबका जिंदा है। नेता का नाम बताओ। मुझे नहीं लगता कोई जिसका जमीर है, मुझे नहीं लगता किसी का जिंदा है जमीर। आता बताओ जो ईमानदार हो, जिसका जमीर जिंदा हो। भागो मत। नहीं पता? देखो ये हमारे युवा के बाप है, देखो। हाँ भाई, ईमानदार नेता जिसका जमीर जिंदा हो। पूरे वर्ल्ड में नहीं है कोई ईमानदार नेता, कोई वर्ल्ड में भी नहीं है, दुनिया में भी नहीं, इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में। ईमानदार नेता इसका जमीर जिंदा हो? कोई नाम नहीं पता? ईमानदार नेता इसका जमीर जिंदा हो? आई थिंक राहुल गांधी। राहुल गांधी, या बताऊं? राहुल गांधी, सचिन पायलट, इन सब का नाम लो जो पढ़े लिखे। मैं नहीं ले रहा, आप ले रहे हो। हाँ, पक्का जमीर है, जिंदा है? बिल्कुल। ईमानदार नेता इसका जमीर जिंदा हो? राहुल गांधी है। राहुल गांधी। राहुल गांधी, श्योर? पक्का? पक्की बात है। राहुल गांधी, वेरी नाइस। जैसे कि आप देख सकते हैं भाई, ईमानदार नेता इसका जमीर जिंदा हो? कोई नहीं है, कोई नहीं है ईमानदार नेता आज के टाइम पे, कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है? वो तो राहुल गांधी बोल रहे हैं। ये ईमानदार होते तो यहाँ थोड़ी आते, सब इतने ईमानदार नेता इसका जमीर जिंदा हो? किसी का नहीं है। राहुल गांधी यहाँ तो जमीर जिंदा है। राहुल गांधी का तो जमीन मर गया। राहुल गांधी को पप्पू बोलते हैं। देखिए कांग्रेस ने काम किया 60 साल में, आप देखिए शिक्षा इतनी महंगी नहीं थी, ये तो शिक्षा माफिया है। भाजपा में तो भाजपा को लोग लाए थे कि भाजपा कुछ युवाओं के लिए काम करेगी। इसी भाजपा ने, इसी आरएसएस ने युवाओं को भूखा रख दिया। आज देखिए भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है भारत में, अलगाववाद चरम सीमा पर है। चाचा, ईमानदार नेता जिसका जमीर जिंदा हो है कुछ? चाचा को ध्यान ही नहीं है क्या बोला क्वेश्चन मैंने। चाचा खाना खा लिया? राहुल गांधी और क्या 2029 में सरकार देखो, राजनीतिक पार्टी कोई भैया विश्वास के लायक नहीं है देश में, कोई भी नहीं है। तो फिर आप क्या यहाँ पे करने के लिए आए हो? नहीं, हम राजनीति करने थोड़ी आए। फिर क्या खाना खाने आए हो? खाना खाने भी नहीं आए। फिर हम तो इनको बताने आए कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए। कौन समझाएगा? कौन समझाएगा? नहीं, हम ही बताएंगे। वोट किसको दी थी? अब किसको दी? इनको ही दी है। ईमानदार को दी थी? किसको दी थी? नहीं, जो आज ये बैठे हुए हैं, आज सत्ता में है, इनको ही दी है देने को। तो मतलब आपको नहीं पता वो ईमानदार है कि नहीं है? अरे उस टाइम लगा था कि शायद ईमानदार है, राम की कसम खा रहे हैं, राम लाएंगे, बड़ा करेंगे। अब देखो राम के मंदिर में क्या कर डाला। ये ईमानदार है? देखो हमारे साथ धोखा कर दिया ना। मतलब वोट उनको दिया, धोखा कर दिया ना। विश्वास किया हमने, वो विश्वास में हमको क्या मिला? मतलब विश्वास डामाडोल हो जाता है आपका? डामाडोल हो गया, कर दिया इन लोगों ने। वोट के बाद अगर कुछ गलत होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? अब कोई भी भरोसा नहीं है। कौन जिम्मेदार होगा? हाँ, वोट के बाद अगर वोट दे दिया हमने, वोट देने के बाद अगर गलत रहेगा तो उस गलत को सहते रहेंगे। दिल्ली जीते हैं, यूपी जीते हैं, बिहार जीते, 2 मिनट रुको, बिहार जीते, पश्चिम बंगाल जीत रहे हैं। बोलेगा ना, जहाँ पे गलत होगा वहाँ तो जनता बोलेगी ना। सरकार किसी की भी हो, लेकिन अगर गलत हो रहा है तो उस बीच में बोलेगी ना जनता। कौन बोलेगी उसमें? तो जनता तो बोलने कहाँ दे रहे हैं? आपको लग रहा है बोलने दे रहे हैं? बोल तो रहे हैं, सब बोल रहे हैं। यहाँ पे जिस हिसाब से भी आया था, हिसाब जो पिछली बार बंदे आए थे यहाँ पे, बार बार आपसे नीट का एग्जाम पूछ रहे हैं। आप यहाँ पे किस लिए आए थे? क्या कारण है आपके आने का? आप देश के गुलाम हो आप लोग, आप ही को बोला गया है।
क्यों? देश के गुलाम मोदी को क्यों जो वोट नहीं देता वो तो बोलता है कि देश का गुलाम है वो, मतलब देश गद्दार है वो तो। कौन गद्दार इस है? तरीके से नैरेटिव सेट करा गया है। गद्दार नहीं बोला है हमने, हमारे साथ गलत होगा तो हम बोलेंगे, अपनी आवाज उठाएंगे। यहाँ पे बच्चों की, यहाँ पे 14-15 बच्चों ने जो सुसाइड किया है उसके मामले को क्या आवाज उठाना जरूरी नहीं है? क्या उन बच्चों के माँ बाप जो आज जिस दर्द से गुजर रहे हैं वो माँ बाप कहाँ जाएंगे? क्या वो दर्द कौन सुनेगा? सरकार सुनेगी ना। जब सरकार माँ बाप बन के बैठी हुई है तो सुनेगा कौन? बाहर का बंदा। तो हमारा काम है उनको सुनाना, उस पर परिवर्तन लाना उनका काम है। हम परिवर्तन नहीं लाएंगे, परिवर्तन वो लाएंगे। हमारा काम है अपनी बात को रखना। और यहाँ पे जितनी भी जनता है, जितने भी बच्चे हैं, ये अबोध है, ये समझ रहे हैं, अभी इनको महसूस हो रहा है कि इन्होंने हमने गलती की है, हमारे साथ जो हमारे साथ गलत हुआ है उसके लिए उनको आवाज उठा रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं, वो लोग कौन कह रहा है? बच्चे कह रहे हैं जिनके साथ गलत हुआ है, उनको एहसास हो रहा है अब। वो तो कह रहे हैं बच्चे तो वहां मुखर्जी नगर पेपर दे रहे हैं। अरे पेपर तो अब देना, उससे पहले तो सुसाइड हुआ है ना बच्चों का। 89 टाइम्स बार जब कैंसिल हुआ था एग्जाम, तब सरकार की नींद नहीं खुली, आपकी नींद खुल गई और आप दोबारा यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए आ गए। सरकार को उस टाइम नजर नहीं आ रहा था कि रिजाइन दे देते हो? 89 बार जो हुआ है जरूरी है कि बार-बार हो? अभी भी वही चीज होगा। वो तो यही बोल रहे हैं कि अगर रिजाइन हो गया तो तुम क्या कर लोगे? वो तो कह रहे हैं कि रिजाइन होगा तुम क्या कर लोगे? तुम मिनिस्टर चेंज होने से क्या हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? जब देश की पूरी, आज मेरी बेटी, मैं एक सिंगल मदर हूँ, आज मैंने अपनी बेटी को गवर्नमेंट स्कूल में डाल रखा है। वहाँ की एक BA ऑनर्स की छात्रा जिसको ये नहीं पता कि किस लाइन में हमें ABCD लिखना है, तो सोचिए कि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था कितनी गंदी है। शिक्षा मंत्री को इस विषय में सोचना नहीं चाहिए। मुझे चिंता है कि मैं सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को दी, क्योंकि मेरे पास अफोर्ड करने के लिए पैसे नहीं है कि मैं अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकूं। क्या हालत है उन गरीब बच्चों का? क्या भविष्य के साथ खेला नहीं जा रहा है? उनको बचपन से ही सुसाइड करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, उनको बचपन से उनका भविष्य खराब किया जा रहा है। क्या कर रहा है ये शिक्षा मंत्री? शिक्षा मंत्री आपको तो बेवकूफ बता रहा है। कल अलगाव बताया नहीं आपको, बता रहे, वो खुद देशद्रोह बता रहा है वो तो। जागृत हो, देशद्रोह बोल दिया, बी टीम बोला है आपको तो। जब आज की जो नवयुवक है उसको तो डरी नहीं है, उसको तो डरी नहीं है आपका। आज के जो नवयुवक है, आज के जो शिक्षित बच्चे हैं, वो जागरूक हो गए हैं। आज उनको एहसास दिला रहे हैं कि तुमने गलती की है, और वो बच्चे बोल रहे हैं। और मैं कहती हूँ हर उस माँ बाप को, जो माँ बाप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो हर माँ बाप को यहाँ पे खड़ा होना चाहिए। सिर्फ जय भीम का नारा नहीं, हर उस इंसान का नारा लेना चाहिए जो आजादी में भाग लिया है। यहाँ पे जय भीम का नारा लेगा, सिर्फ नहीं लेके आए हैं, संविधान में जितने भी सदस्य थे सबका नाम लो। मैं ये कहती हूँ तभी ये पूरे देश यहाँ पे खड़ा होगा। मैं कहती हूँ हर माँ बाप को यहाँ पे आने की जरूरत है। हर देश के हर व्यक्ति को शिक्षा की आवश्यकता है, हर बच्चे को शिक्षा की आवश्यकता है, लेकिन एक सही शिक्षा की आवश्यकता है। जब तो ये बच्चे बोल रहे हैं, ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं। उन्होंने तो आपको जात में बांट रखा है, क्या कर लोगे आप? जात में नहीं, जात पे नहीं बांटा आपको। वो बांटने वाला कौन? आपके नाम के पीछे क्या लिखा है बताओ? परिवर्तन हो रहा है ना। 100 बंदे खड़े हैं यहाँ पे, 100 बंदे खड़े हैं यहाँ पे, सबके नाम के पीछे कुछ ना कुछ होगा। फिर कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई चमार है, कोई भंगी है, वो तो आपको इसमें घुमा रहे हैं आपको। वो शिक्षित हो रहे हैं, अपनी आवाज को उठा रहे हैं। काय के शिक्षित हो रहे हैं? क्या शिक्षित हो रहे हैं? जागरूक हो रहे हैं, वो बोल रहे हैं। यहाँ कोई कांग्रेस नहीं आ रहा, कोई बीजेपी नहीं आ रही, यहाँ सरकार किसी भी पार्टी का सरकार आने नहीं आ रहा। यहाँ पे जनता आ रही है। मैं यहाँ पैसा देके नहीं आई हूँ, कोई मुझे खरीद के नहीं लाया, मैं अपने बच्चे की समस्या को लेके आई हूँ। और यहाँ पे जितने बच्चे हैं, मैं माँ हूँ। यहाँ मुझे दिख रहा है 14 बच्चे मरे हैं, कल तो मेरी बेटी होगी वो भी मरेगी। तो मेरे को बोलना जरूरी है, क्योंकि आज अगर हम नहीं बोलेंगे तो कल जब मेरी बेटी खड़ी होगी तब कौन खड़ा होगा? कल एक बेटी के बाप का सर फोड़ दिया, कितने बंदे यहाँ से उसकी FIR करने के लिए चले गए? यहाँ से यहाँ का FIR तक लिखी गई उस बंदे के खिलाफ। बहरा हो चुका है, और बंदे लोग तो बहरे नहीं हुए, लोग तो सारे के सारे अभी भी सुन रहे हैं। हुए थे सबने, एक की FIR नहीं हुई। ये तो कहाँ है वो बंदा? ये सवाल प्रशासन से कीजिए। कौन पूछेगा ये सवाल चलिए पूरी जनता अब चले अब? अच्छा, कल वो लड़की कल वो लड़की एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ। बिल्कुल मीडिया देखो, सुनो, सुन लो, कुछ कहना चाह रहा हूँ, सुन लो यार, सुन लो। अरे मैं गोदी मीडिया नहीं हूँ यार, मैं गोदी मीडिया नहीं हूँ। उसके बाद आ जाओ, ठीक है? मेरी बात, अरे ठीक है नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन नेशन एक्स। जैसा कि आपने अभी जो मैं आपको कुछ बताना चाह रहा था, जिस तरीके से मैंने अभी जो वीडियो डाला है, उस वीडियो में बकायदा मेरे को कुछ लोगों ने गोदी मीडिया का टैग दिया है।
मैं आपको कहना चाहता हूं कि मेरा कोई मकसद, मैं गोदी मीडिया नहीं हूं, ना ही मैं गोदी मीडिया बनना चाहता, ना ही मैं कभी गोदी मीडिया बनूंगा। बिकॉज मैं एक ईमानदार पत्रकार हूं, ईमानदारी से अपनी रिपोर्टिंग करता हूं, ईमानदारी से सवाल करता हूं। जिस वीडियो को आपने देखा उस वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ क्वेश्चन किया था जो कि रिलेटेड यहाँ से था, और कहीं ना कहीं वो वीडियो लोगों ने, उनको ये लगा कि मैं गोदी मीडिया से आया हूं और गोदी मीडिया का बंदा हूं, और उन्होंने फिर बाद में उसका खंडन भी किया, क्योंकि इसके बाद पुलिस मुझे कोई पकड़ के लेके नहीं गई, ना ही मेरे साथ कोई कार्रवाई की गई। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि मैं गोदी मीडिया इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं सुअर नहीं कहलाना चाहता। जिस तरीके से लोगों ने अपनी इमेज खराब करी है, जिस लोगों ने अपने हिंदू मुस्लिम करके नीट का एग्जाम के तरीके में घुस के लोगों का प्रदर्शन खराब करने की जो कोशिश करी है, वो वाकई में निंदनीय है, जो कि वो मेरे समझ से परे है। मैं चाहता हूं कि आप लोग जब भी कभी कोई चीज़ ध्यान दे, मैं पब्लिक से कहना चाहता हूं कि गोदी मीडिया का मतलब ये नहीं होता कि वो सवाल ना करे। गोदी मीडिया का मतलब ये होता है कि वो जहाँ हिंदू मुस्लिम है वहाँ गोदी मीडिया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कहीं ना कहीं इस बात को समझें और ना ही आप इस बात पर ध्यान दें। आप सिर्फ अपने जो मेरी वीडियो होती है उस पर ध्यान दिया करें, और मेरा मकसद ये है कि आप तक ये बात स्पष्ट और सही तरीके से पहुंचे, ताकि आपको सही खबर, सही न्यूज़ आप तक पहुंचा सकूं। और गोदी मीडिया के सहारे नहीं, ईमानदार पत्रकारिता के सहारे। नितिन, नेशन नेक्स्ट से धन्यवाद।